हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं संदीप यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास। और आज की क्लास में हम टॉपिक करवा रहे हैं 8.3 जो ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है जो ट्रिगोनोमेट्री रेशोज है वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, और लास्ट कौन सा है, कोसेक थीटा। ये आपको मालूम है त्रिकोणमिति रेशोज है, ये त्रिकोणमिति अनुपात है। तो इनका जब रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोसेक। साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोसेक। तो हम इसको उल्टा लिख लो आप, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सबको यहाँ तक 3 तक रखो आप। साइन कोस टेन को लिख दिया और फिर यहाँ से टेन कोट सेक है, इसको उल्टा लिख लो आप। यहाँ पर लिखो आप कोसेक थीटा, ताकि फॉर्मूले में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपका। और फिर सेक थीटा और ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। सिंपल कैसे होगा, साइन किसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा, कोस किसका हो जाएगा, सेक थीटा का, और टेन किसका हो जाएगा, कोट थीटा का। तो यहाँ पर साइन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 कोसेक थीटा, कोस 1 सेक थीटा, और टेन आएगा 1 कोट थीटा। तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये क्या होंगे, इक्वल आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको सिंपली अगर और देखें तो साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ पर कुछ भी नियम लगाएं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 1। यहाँ पर सेक थीटा और कोस सेक थीटा इंटू इज इक्वल टू क्या होगा, 1। और यहाँ पर टेन को और कोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 1। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। इनमें उल्टा करेंगे, अगर यहाँ से उल्टा करें हम तो कोसेक है, तो कोसेक का फॉर्मूला लो, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से इसका उल्टा कर दो, सेक थीटा लेंगे तो ये भी इसका उल्टा कर दो, 1/cos थीटा बन जाएगा। और यहाँ से कोट थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इनको हमें इस प्रकार से फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके फॉर्मूले, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। एक ट्राइंगल के बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल और बताता हूँ क्या होते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, ये तो 90 डिग्री हो गया। और इसको अगर हम थीटा मान ले तो ये बचेगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो ट्राइंगल है उसके सभी एंगल्स का जोड़ करेंगे, सम करेंगे तो कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों कितने बन गए भैया, दोनों क्या कितने बन गए, 90 बन गए। अब उसमें भी एक थीटा हो गया, तो 90 में से थीटा कम हो जाएगा तो लास्ट वाला एक ये बच जाएगा, एक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों एंगल आपके बनते हैं। तो इसमें एक तो होता है सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण और पूरक कोण। तो वो आप और समझ लो। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, कोई भी दो एंगल उनका दोनों का जोड़ेंगे, सम करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। तो ये तो क्या बनेगा भाई, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, समपूरक कोण बनेगा। और अगर दोनों का जोड़ करें और 90 डिग्री बन रहा है तो वो आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पूरक कोण। अब जैसे मैं बोलूँ एक है आपका 50 डिग्री, इसका पूरा कोण बताओ कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो कितना आएगा भाई, 40, क्योंकि दोनों का ऐड करने पर 90 बनना चाहिए। तो ये हो गई 50 और 40। अगर 50 का ये आपको पूछे कि सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, सप्लीमेंट 180 होता है, तो यहाँ पे कितना कम पड़ गया, 130 पड़ गया, तो ये सप्लीमेंट हो गया। तो सप्लीमेंट्री कोई भी दो एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक भी बात हो रहा है वो आपको मैं और बता देता हूँ, फिर करेंगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट। ये फॉर्मूले देखेंगे तो इसमें क्या है भाई, हमें मालूम है भाई साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, और फिर क्या होता है साइन टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होते हैं इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो एक तो हो गए 90, इसको मान लिया थीटा, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा को क्या ले लूँ, एंगल, क्योंकि एंगल 3 हो गया आपकी, तो 90 डिग्री हो गया, एक थीटा हो गया और एक 90 माइनस थीटा होगा, जो मैंने बता दिया 90 माइनस थीटा कैसे आएगा।
तो यहाँ पर अगर मैं एंगल 90 माइनस थीटा लेता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा भाई, वो इक्वल आएगा कोस थीटा के। किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल यहाँ पर थीटा ही है तो इसको थीटा मान लिया। अगर मैं ले लूँ tan 90 माइनस थीटा, इसको ये बनेगा आपका कोट थीटा। किसके इक्वल बनेगा, कोट थीटा के। और अगर मैं ले लूँ सेक थीटा 90 माइनस थीटा, दीजिए किसके इक्वल बनेगा, कोसेक थीटा के। किसके इक्वल बनेगा, कोसेक थीटा। इसी प्रकार इनका उल्टा करेंगे तो वो भी यही बनेगा। कैसे, अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा ले लो, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा। अगर मैं ले लूँ कोट 90 माइनस थीटा, तो ये भी बन जाएगा आपका टेन थीटा। और अगर मैं ले लूँ कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका सेक थीटा। तो इनका उल्टा। तो दोनों प्रकार से मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए। 90 माइनस थीटा वाला जब एंगल लेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, कोस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कोट में, कोट हो जाएगा टेन में, सेक हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक इसमें हो जाएगा सेक में। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन 18 अपॉन कोस 72। तो हमें मालूम है कि हमें क्या देखना है, क्या बने, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोई भी एंगल बनता है उसको ही हम कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये साइन 18 है और ये साइन 72 है, तो इन दोनों में अगर 72 और 18 करूँगा ऐड तो 90 बनते हैं। तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो आप। कैसे करेंगे, तो इसको ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। अगर मैं ऊपर वाले को करूँ साइन 90 माइनस 18, 90 माइनस 72 बनेगा भाई, 90 माइनस 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 में 72 गया तो कितना बचेगा भाई, 18 ही बचेगा। तो साइन 18 बन जाएगा आपका। वैसे है वैसे वैसे ही नीचे क्या है कोस 72, तो इसको आप ऐसे कैसे रखो। तो साइन किस में, साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है, और साइन 90 माइनस थीटा होता है तो किस में कन्वर्ट होता है भाई, वो कन्वर्ट होता है कोस थीटा में। तो ये तो क्या बन जाएगा आपका कोस 72, थीटा यहाँ पर एंगल कौन है भाई, 72 ले रहा है, 72 और अपॉन कोस 72 है। तो वैसे कैसे दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों का टेन कितना आएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसमें भी दोनों में किसी एक को चेंज करो। इसमें आप देखते हैं नीचे वाले चेंज करके देख लेते हैं। तो ऊपर वाले को ऐसे कैसे ले दो, tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 है, तो इसको आप लिख लो कोट 90 माइनस 26, क्योंकि 90 में से 26 गए तो कितने बचेंगे, 64 बच रहे हैं, और 64 कोट 64 बच गए आपके। तो उसी प्रकार आपको लिखना है। तो ये बन जाएगा tan 26 और कोट 90 माइनस थीटा बन रहा है, और आपको मालूम है कोट 90 माइनस जो थीटा होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है आपका tan में, tan कोट में और कोट tan में, थीटा क्या है थीटा। तो यहाँ पर थीटा कौन हो गया 26, तो ये बन जाएगा आपका tan 26 डिग्री दोनों, और ये भी कैंसिल, कितना बचेगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। इस वाले को देखेंगे तो cos 48 है, इन दोनों में किसी भी एक को चेंज कर लो, तो 48 और 42 को ऐड करेंगे तो वही 90 बनता है। तो इसको चेंज करेंगे अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 गए तो 48 बचेंगे कोस के, सही है, माइनस साइन 42, इसको ऐसे कैसे रखूँ, किसी भी दोनों में एक को चेंज कर लो आप। अब ये कोस 90 माइनस थीटा बन रहा है तो वो कोस किस में से कन्वर्ट होता है, साइन में, और थीटा कौन है यहाँ पर 42 डिग्री, और माइनस साइन 42, तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो कितना आएगा इसका आंसर 0। इसका जो फोर्थ है वो आप खुद कर लेंगे। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि यहाँ से इन सभी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने हैं, तो कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लो। देखो यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 42, तो 48 42 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो होते हैं, उनमें से किसी एक को चेंज करते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे तो 23 और ये हो गया आपका 67, तो इनको दोनों को ऐड करें तो 90 बढ़ेगा, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लो, बस हो जाएगा आपका काम। तो अगर मैं यहाँ से इसमें और इसमें इन दोनों में से इसको चेंज करूँ तो क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस 42 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 में 42 गए तो कितने बचेंगे 48, और tan का tan लिख दिया हमने ऐसे कैसे, इनटू इसको अगर मैं चेंज करूँ इसमें और इसमें किसी एक को चेंज करना था, इसलिए मैं tan 23 को चेंज कर लूँगा। तो tan 23 को लिखूँगा मैं 90 माइनस 67, क्योंकि 67 जाएंगे तो 23 आपके बचेंगे। अब बच गए ये दोनों, इन दोनों को ऐसे कैसे लिख दो आप, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पर LH साइड लेके चल रहे हैं आपके। तो tan 90 माइनस 42 डिग्री कितना बनेगा, tan 90 में हो रहा है कम,
तो आपका बन जाएगा कोट। टेन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, क्योंकि 90 में से जब कोई भी एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस में बनेगा, कोट है वो 10, 10 कोट में, कोट 10 में बन जाएगा। और डिग्री कितनी है 42 इंटू यहाँ पर 10 है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। और कितना आ जाएगा भाई डिग्री 67 इंटू 10 42 इंटू 10 67। अब देखिए यहाँ पर सबके सब किसमें मल्टीप्लाई में है। अब आपको थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पर कोट 42 हो गया और यहाँ पर 10 42 हो गया, एंगल इक्वल है दोनों के। थीटा जो एंगल ले रहे हैं वो दोनों के क्या है, इक्वल। तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है 10 इंटू कोट, 10 थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है 1, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको 10 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। और इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका इक्वल में 1। तो वो 10 जीरा और कोट जीरा, दोनों का एंगल थीटा, दोनों के इक्वल एंगल होना चाहिए। ये भी 42 है, ये भी 42, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1। मल्टीप्लाई यहाँ पर कोट और यहाँ पर 10, वही 10 और कोट को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी 1 ही आएगा, एंगल दोनों के इक्वल है 67। तो ये भी कितना आएगा 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज से और क्वेश्चन को इनके फॉर्मूले से पहचान करके फटाफट दोनों को, उनको पूरा कोण देखने कौन से है दोनों में किसी एक को चेंज कर दे, चलो आपके आंसर आते जाएंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट, इसके सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहचानना, पूरा कोण पहचानना। तो देखिए ये तो है 38, कितना है 38, कोस का 38 है, और यहाँ पर कोस 52 है, और यहाँ पर 38 और यहाँ पर कितना बन रहा है भाई 52 बन रहा है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो आप, या फिर यहाँ से किसी एक को चेंज कर लो। एक ही बात है, तुम अगर यहाँ से चेंज करूँ तो मैं लिख दूंगा इसको कोस 38 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 जाएंगे तो 38 बचेंगे आपके, इंटू इसको भी अगर चेंज करता हूँ तो इसको चेंज कर लो आप, कोस 90 माइनस 38। क्यों, क्योंकि 90 में 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 52 बचेंगे। तो इनको चेंज कर लिया था, अभी इन दोनों को चेंज मत करो आप। तो इसको ऐसे कैसे लिख लो 38 डिग्री इंटू साइन 52, LH साइड लेके चल रहे हैं हम। अब कोस 90 माइनस 52, तो आपको मालूम है कि हमें देखा था फॉर्मूले में कि कोस 90 माइनस थीटा जो एंगल होता है वो कोस किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है आपके साइन थीटा में। आपको मालूम है किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। तो ये बन जाएगा आपका साइन, और थीटा कोण है 52 इंटू कोस है, तो कोस किस में चेंज होगा, वो भी साइन के अंदर चेंज होगा। तो साइन, और ये थीटा कोण है 38 माइनस, यहाँ पर आपको मालूम है 38 है और ये आपकी 52 है। तो साइन 52 है प्लस के ये भी कैंसिल, मतलब दोनों ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, और कितना आ जाएगा आपका आंसर 0। और LHS और जो RHS है वो आपकी ये यहाँ से क्या हो गई इक्वल, क्योंकि कितना आना चाहिए भाई यहाँ पर 0 आना चाहिए। ये आपको प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पर आपका आंसर है वो 0 लिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है tan 2a इज इक्वल टू कोट A माइनस 18 आपको दे रखा है इसमें एंगल। तो यहाँ पर आगे और दे रखा है आपको 2a है वो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है, और a की वैल्यू आपको बतानी है। तो 2a 90 डिग्री से छोटा है, तो मैं इसको 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा भाई 90 माइनस थीटा बनेगा, 90 डिग्री से छोटा बना सकते हैं हम। कैसे बनेगा, अगर 2a है, tan की वैल्यू दे रखा है, तो मैं अगर इसको लिख दूँ कोट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2 बोलो, इसको लिख सकता हूँ या नहीं, आप बताएंगे क्यों, क्योंकि कोट चेंज होगा 90 में से जा रहा है, तो कोट किस में चेंज होगा 10 में, और थीटा कौन है 2a, तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा वो tan थीटा। तो इसलिए मैंने tan 2a को क्या लिख दिया कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि 2a है वो क्या है एक्यूट एंगल है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या है कोट, ये कोई भी 90 में से नहीं कम हो रहा, तो इसको लिख देंगे ऐसे कैसे। अब कंपेरिजन करेंगे तो आपको दिख रहा है कंपेरिजन में दोनों तरफ क्या है कोट, तो दोनों तरफ कोट है तो इनके एंगल भी क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो एंगल इक्वल आएंगे तो 90 माइनस 2a एंगल्स को इक्वल क्यों ले रहे हैं भाई, यहाँ पर आपको दोनों तरफ दिख रहा है कोट, कंपेरिजन करेंगे और आपको जो वैल्यू बतानी है वो भी किसकी वैल्यू बतानी है, वो आपको वैल्यू बतानी है a की, इसलिए हमने यहाँ पर एंगल्स हैं उन एंगल्स को लिख लिया। तो माइनस 2a, इस a को भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का a, उधर माइनस का 18 है और 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90, तो ये बन जाएगा माइनस का 3a और ये बने माइनस का 108, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा आपके 3 3 जा 9 और 3 6 जा, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई
36 डिग्री। आपको मालूम पड़ गया होगा कैसे है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 36। तो इस प्रकार से हमने एक जो 2-3 फॉर्मूले मैंने आपको शुरू में बताया, तो उसी से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देंगे। 10th क्लास और जो कंपटीशन के जो वीडियोज़ है, जो क्लासें हैं, वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसमें आपको दे रखा है tan A = cot B, और आपको प्रूव करना है कि A + B जो एंगल है इनके, उनका योग, उनका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो हमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया गया है भाई, हमें गिवन है tan A = cot B। तो यहाँ से tan A को मैं लिख देता हूँ tan A, और cot B को क्या लिखेंगे, cot B को मैं लिख देता हूँ cot 90 - B। 90 - B कोट में नहीं आएगा, 10 में आएगा, tan 90 - B। क्यों? क्योंकि 90 में से कम हो रहा है तो कितना बनेगा भाई, 90 में से B थीटा एंगल को कम करें तो 90 है, वो 10 है, तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा कोट के अंदर, क्योंकि 10 कोट में और कोट 10 के अंदर, तो वो आएगा 90 - B। तो यहाँ पर 10 क्या बन जाएगा भाई, कोट B बन जाएगा। तो मैंने इस प्रकार से आप इनको लिख दिया है। अब दोनों तरफ 10 है तो कंपेरिजन करेंगे, एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल। तो इधर एंगल क्या है A और उधर क्या है 90 - B। शेर और शेर आपको दिख रहा है कि A = 90 - B आपको दे दिया, तो यहाँ से माइनस है उसको इधर भेजेंगे तो किसका आएगा, प्लस का B, और = क्या बन जाएगा 90। यही आपको प्रूव करना था कि A + B = क्या होना चाहिए 90। तो आपको फॉर्मूले तो सारे याद ही हैं, तो हम इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को फटाफट कर सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को हम करेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि sec 4A = cosec A - B, और यहाँ पर जो 4A है वही एक्यूट एंगल है। पहले भी हमने इस प्रकार क्वेश्चन किया है जहाँ पर A क्या था, एक्यूट एंगल। यहाँ पर आपको दे रखा है जो 4A है वो क्या है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ से जो गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या दे रखा है भाई, sec 4A = cosec A - B, A - 20 डिग्री। अब यहाँ पर sec 4A है, ये एक्यूट एंगल 4A, और एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम है तो मैं sec को क्या किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोसेक, और इसको लिखूंगा -90 - 4A। क्यों? क्योंकि 90 में से कम हो रहा है तो sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा sec, कोसेक वो किस में हो जाएगा, sec में, और थीटा जो 4A है वो आपका 4A इस प्रकार से है ही। तो और ये है, इसको लिख देंगे ऐसे कैसे, कोसेक A - 20। अब आगे करेंगे तो दोनों तरफ कोसेक, दोनों तरफ कोसेक है, कंपैरिजन करेंगे। एंगल्स भी क्या होंगे इनके, इक्वल। बताओ मेरे शेर शेर नहीं हो, एंगल्स भी इसके क्या आएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 - 4A = A - 20। A की वैल्यूज को एक तरफ ले लेंगे और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ। तो -4A इधर आएगा तो माइनस का A उधर बचेगा, -20, और माइनस के 90 उधर जाएगा तो ये बचेगा, माइनस का 5A = -के 20 इसमें ऐड कर देंगे तो 110, और माइनस माइनस कैंसिल, A = 110/5। तो ये आ जाएगा आपका 22 डिग्री। तो A की जो वैल्यू है, A की वैल्यू है वो आपकी आ गई है 22। तो मेरे गणित के योद्धाओं, आपको इस क्वेश्चन में करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अगर आपको फॉर्मूले आपको याद है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी भी इसको फॉर्मूले को और इन क्वेश्चंस को कभी भी आप बोलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ABC है वो किसी ट्राइंगल के त्रिभुज के इंटीरियर एंगल अंतःकोण है, और sin B + A/2 और cos A/2 ये आपको प्रूव करना है। तो आपको दिया गया है, जो दिया गया है मतलब एंगल A + एंगल B और एंगल C कितना आएगा भाई 180। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंतःकोण है और त्रिभुज के अंतर जो कोण है उनका सबका जोड़ करेंगे तो कितना होता है 180। अगर यहाँ पर हमें B + C लेना है तो B + C को यहाँ रख लो आप, एंगल B + एंगल C = 180 है। A इधर जाएगा तो माइनस का एंगल A। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो एक्यूट एंगल में बनता है, मतलब 90 डिग्री से छोटे वाले में। किससे बनता है, 90 डिग्री से छोटे वाले में। छोटे वाले में बनाएंगे तो यहाँ पर हम सभी तरफ दोनों तरफ क्या कर लेंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइडेड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपका B/C, B + C/2, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यह क्या बनेगा भाई 90 डिग्री, और माइनस एंगल A है इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इससे 2 को डिवाइड कर दूंगा, एंगल A/2 आ जाएगा। अब इसको करने के बाद जो साइन है उस साइन को आप देखो, साइन इधर भी है, इधर क्या है कोस, तो साइन से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 में से कम हो रहा है
और 90 में से कम होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। अगर यहाँ पर कोस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 में से तो कोस किस में होता, साइन में। लेकिन यहाँ पर साइन a/2 थोड़ी है, यहाँ पर कोस a/2 है, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन से। तो साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपका साइन b प्लस c/2 और ये बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस एंगल a/2। तो ये तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि 90 किसी में भी कोई कम नहीं हो रहा। और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है साइन 90 में से कम, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा। और थीटा क्या है, एंगल a/2, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि साइन जो 67 है प्लस साइन 70 जो 5 है, दोनों को सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको एक्सप्रेस करना है, विभक्त करना है, किस में करना है कि एंगल्स है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 75 से ज़्यादा है, तो इसको भी आपको 90 में से कम करेंगे तभी ये क्या बनेगा, 0 और 45 से कम। और इसको भी 90 में से क्या करना पड़ेगा, कम। दोनों तरफ कर दो कम। तो ये तो कर देंगे मैं 90 माइनस कितना आएगा भाई, 23, क्योंकि 90 में से 23 कम करेंगे तभी तो 67 आएगा साइन का। तो इसको इसमें लिख दिया, प्लस ये क्या बनेगा, साइन 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 कम करेंगे तभी वो क्या बनेगा, 75। तो साइन में 90 में कम हो रहा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन हो जाएगा कोस। और थीटा कितना है, 23, प्लस वो साइन है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। और थीटा कितना है, 15 डिग्री। एंगल्स आप देख लो 0 और 45 से क्या हो गए, कम, बीच में ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। ये आपकी जो 8.3 है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे जो 8.4 है वो आगे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। इससे जो पहले के जो पार्ट है वो आपको मैंने करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख वहाँ पर जाकर वीडियो क्लास को देख लेंगे। और अपने जो चैनल पर लगातार आपको क्लासें मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ क्लासें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।